बाबा हमेशा कहा करते थे, माफ करना और भूल जाना ही बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन सबीहा अपनी जिद में हार गई, ना माफ किया ना भूली। उसने तो अपने जख्म को भी भरने नहीं दिया। जबकि मेरे ख्याल में उस औरत ने खुद को कभी आईना नहीं दिखाया, क्योंकि उसमें हकीकत का सामना करने का हौसला ही नहीं था। एक मां होने के नाते उसे नहीं मालूम था कि उसने गलती कहां की। अपने एहतिसाब के बजाय तमाम इल्जाम दूसरों पर डाल दिया। उसने सोचा कि दूसरों को सजा देकर खुद बेहतर महसूस करूंगी। मेरी सोच मुख्तलिफ है। गुलशा उसकी सगी बेटी नहीं थी, फिर भी उसे पाला। उसके लिए जो हो सका उसने किया। तो फिर अब गुलशा जिंदा क्यों नहीं है? सोचो ना, उसको अपनी ही बेटी की नफ्सियाती कैफियत का बिल्कुल ही इल्म नहीं था। हाँ, सही कहा। कैसी अंधी नजर थी ये। गुलशा के झूठ को दुनिया ने भी आंखें बंद करके सच मान लिया। मान भी लिया और बहुत कुछ किया जिस पर उसे पछताना पड़ेगा। दिलान, सबीहा की कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। तुमने तो कहा था ये अंगूठी फेंक दी है। हाँ, मैंने फेंक दी थी, लेकिन उसने ढूंढ ली। तो फिर ये सब क्या है? चाहे तुम जितना चुप रहो, जितना चाहे भाग लो, कोई बात नहीं, मगर ये जान लो कि मैं सब जानता हूं और वजह भी जानकर रहूंगा। मैं बहुत थक गई हूँ, अब सो जाए। सबीहा साहिबा, आप क्या कर रही हैं? मैं अपनी बेटी की सबसे खूबसूरत और सबसे पाकीज़ा यादें करीब देखना चाहती हूँ। मैंने कहाँ गलती की रिवा? आपने कोई गलती नहीं की है, बड़ी गलती की है मैंने। कैसी माँ हूं कि अपनी बेटी के बीमार होने और उसकी ज़हनी हालत बिगड़ने को महसूस ना कर सकी। मैंने उसे कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। खुदारा आप खुद को इल्जाम ना दें। आपने हमेशा ही उसके लिए बहुत बेहतरीन चाहा। आपने माँ ना होते हुए भी गुलशा को उसकी सगी माँ से भी ज्यादा चाहा। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, न सिर्फ उसकी बल्कि और मासूमों की जिंदगी भी तबाह कर दी।
हालांकि अगर मैं देखती कि मेरी बेटी किसी तकलीफ में है और अगर मैं उसकी मदद कर पाती तो ये सब कभी ना होता। ये मेरी वजह से हुआ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटियां होंगी? मालूम नहीं। एक काम करता हूँ ना, इन्हीं से पूछ लेता हूँ जवेरिया। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। मेरा नाम जयवदत्त है। अगर तुम सुन रहे हो तो मेरे हाथ पे मारो। मेरी जान, अभी तो वो दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं। वो तुम इस तरह कैसे मारेंगे? कुछ भी है जवेरिया, लेकिन मेरे लिए अब वही सब कुछ है। मेरी जिंदगी बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम हो। अब जेलस मत हो जाना। अब बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। सो गए हो क्या? नहीं। क्या हम कल निकाह में शरीक होंगे? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कल देखेंगे। तो क्या हम अस्तबल चलें? साहिल भी उस वक्त खूबसूरत होता है। या फिर अम्मी के घर चलें? उनकी याद आ रही है मुझे। देखेंगे। बारान, तुम्हें नहीं लगता फराद बुरा मानेगा? उसके खास दिन में अकेला छोड़ देंगे? अभी ये सोचना नहीं चाहता। मगर सो जाओ अब। हमारा जेवदत्त अपने बचपन में बहुत शरीर था। दरख्तों से नीचे उतारना मुश्किल था उसे। अरे सईद, एक दफा बाग में दरख्त पर चढ़ गया था, वहीं ऊपर ही फंस गया था। थोड़ी देर में रेस्क्यू बुलाने वाले थे, फिर किसी ना किसी तरह नीचे उतर ही आया। बहुत निडर और फुर्तीला था, बहुत ज्यादा। देखिए मैं क्या लाया हूँ। अरे फोटो एल्बम्स, कब से नहीं देखे हमने। चलो देखते हैं। देखो। ओई, इन पिक्चर्स को देखो जरा। जेवदत्त, देखो बच्चों, तुम्हारी अम्मी की इस खूबसूरती को। ताजा पानी जैसी, माशाअल्लाह, अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। अरे कहाँ, अब तो बूढ़े हो गए हैं। देखो देखो अनीबा। अरे जेवदत्त को तो देखो, एक हाथ के बराबर था मेरा जेवदत्त। उई, जरा मुझे भी दिखाएं बाबा। उई, जेवदत्त, हमारे बच्चे तुम पर ही जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मेरी जान, बच्चे तो तुम पर ही जाएंगे। तुम जैसे खूबसूरत होंगे इंशाल्लाह। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है।
हम एक फोटो एल्बम बनाते हैं जिसमें हम सबकी बचपन और पैदाइश की तस्वीरें मौजूद हो। तो मैं, जमरुद, दिलान, कितनी खूबसूरत लगेगी ना वो एल्बम। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ क्यों नहीं, अच्छा होगा। और जवेरिया तुम तो ये बैठे बैठे भी बना सकती हो, कितनी जबरदस्त बात है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आप बताएं कैसा आइडिया है अम्मी जान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुम और आराम कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ठीक हूं मैं। मैं अब कल की बातों को याद करना नहीं चाहती। मैं अच्छी और खूबसूरत चीजों पर तवज्जो देना चाहती हूँ, इन फूलों की तरह।